हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनसीईआरटी। आज क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस मैचिंग असर्शन रीजंस विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। निम्न में से कौन सा कथन राजनीति के बारे में सही है? क, राजनीति केवल सरकार के कामकाज तक सीमित है। ख, राजनीति समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं इसके निर्णय से जुड़ी है। ग, राजनीति का अर्थ केवल चुनाव जीतना है। घ, राजनीति केवल नेताओं का व्यवसाय है। तब का टाइम खत्म होता है और इसका आंसर होगा ख, राजनीति समाज के लिए क्या उचित है और क्या नहीं इसके निर्णय से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अरस्तु, ख, सुकरात, ग, प्लेटो, घ, जे एस मिल। तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी। तीसरा नंबर प्रश्न, राजनीति सिद्धांत किन मूल्यों के बारे में प्रश्न करता है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय, केवल धर्म और संस्कृति, केवल व्यापार और लाभ, युद्ध और शांति। तो इसका आंसर होगा क, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। राजनीतिक सिद्धांत इन तीन मूल्यों के बारे में प्रश्न करता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांतकारों ने का मुख्य कार्य क्या था? चुनाव की भविष्यवाणी करना, स्वतंत्रता और समानता जैसे अवधारणाओं के अर्थों की व्याख्या करना, केवल सरकार की प्रशंसा करना या व्यापारिक नीतियों का बनाना। तो ख, इसका आंसर होगा स्वतंत्रता और समानता जैसे अवधारणाओं के अर्थों की व्याख्या करना। सुकरात के अनुसार न्याय क्या है? केवल शक्तिशाली लोगों का हित, केवल दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना, सबकी भलाई करना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, केवल न्यायालयों में दी जाने वाली दलीलें। तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर होगा ग, सबकी भलाई करना और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। सुकरात के अनुसार न्याय की व्याख्या ग सही है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। राजनीति क्या है? राजनीति समाज में सामूहिक निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं और समाज के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा राजनीति का अर्थ बहुत व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि हमारे समाज की भलाई का एक सिद्धांत है, मगर इसको राजनीति को
आजकल गलत तरीके से यूज़ भी किया किया जा रहा है, जो कि हम निजी लाइफ में देख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? पहला नंबर क्वेश्चन तो ये इसका आंसर होगा कि हमें राजनीतिक सिद्धांत इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, इसका आंसर होगा तर्कसंगत सोच और नागरिक के रूप में अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना होगा। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य और सरकार की प्रकृति तथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों का अध्ययन करना है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय के प्रति जागरूक बनाने का काम करता है। राजनीति के प्रति दो अलग-अलग दृष्टिकोण क्या है? एक नकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि कई लोग राजनीति को स्वार्थ और दांवपेच से जोड़ते हैं, जहां नेता केवल सत्ता पाने के लिए झूठ और घोटाले करते हैं। और राजनीति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ये है कि राजनीति को एक सामूहिक गतिविधि माना जाता है, जिसके माध्यम से समाज की समस्याओं को सुलझाया जाता है और जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं, जबकि जन कल्याण के कार्य तो बहुत कम ही किए जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक जीवन के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने समय की सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों का समाज में क्या महत्व है। इसके बिना हमें अपने दृष्टिकोण को सही दिशा नहीं मिलेगी। 7वां नंबर क्वेश्चन, राजनीति हमारे जीवन के हर हिस्से में है, स्पष्ट कीजिए। राजनीति केवल संसद तक सीमित नहीं है। सरकार की नीतियां जैसे शिक्षा नीति, आर्थिक नीति या स्वास्थ्य नीति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। हम अपनी जरूरतों के लिए जो संगठन या समूह बनाते हैं, वे भी राजनीति का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि वे सामूहिक निर्णयों से चलते हैं। राजनीति हमारे जीवन में के हर पहलू में जुड़ी हुई है, क्योंकि हर एक जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जीवन जीना नहीं, बल्कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक गतिविधियों को जानना आवश्यक है। सरकार की नीतियाँ जैसे शिक्षा की नीति, आर्थिक नीति और स्वास्थ्य की नीति भी हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही तरह से प्रभावित करती है। और हम जो भी संगठन बनाते हैं, चाहे वो स्कूल का हो या कॉलेज का या अन्य सामूहिक संगठन, उन सभी में भी राजनीति का मुख्य रोल होता है। इसलिए हम राजनीति को अपने जीवन से कभी अलग नहीं कर सकते। राजनीतिक सिद्धांतों की कोई दो विशेषताएं बताइए। वैचारिक आधार, ये स्वतंत्रता और समानता जैसे विचारों की व्यवस्थित व्याख्या करते हैं। परीक्षण, ये देखते हैं कि वर्तमान सरकारें या कानून इन नैतिक मूल्यों पर खरे उतरते हैं या नहीं। राजनीतिक सिद्धांत दो विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक वैचारिक आधार, ये हमें वैचारिक आधार देती है, जैसे कि स्वतंत्रता और समानता। और परीक्षण, ये हमें परीक्षण करती है कि वर्तमान सरकारें और कानून अपने नैतिक मूल्यों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। ये जनता का काम है, ये जांचना कि हमारी वर्तमान सरकार किस तरीके से हमारे हर सुविधाओं को दे रही है और अपने नैतिक मूल्यों पर खरी उतर रही है, अपने वादों को पूर्ण कर रही है। जबकि ये बहुत ही कम ही देखा जाता है कि अपने बातों पर पूर्ण होती है सरकारें। 9 नंबर क्वेश्चन, सुकरात की न्याय संबंधी अवधारणा का क्या महत्व है? सुकरात ने स्थापित किया है कि न्याय केवल शक्तिशाली का हित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि एक न्यायपूर्ण समाज का वही उद्देश्य है जहां हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है और समाज का भला करता है। उनके इस तर्क ने राजनीतिक दर्शन की नींव रखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दर्शन की नींव किसने रखी? तो इसका आंसर होगा सुकरात। सुकरात ने ही राजनीतिक दर्शन की नींव रखी थी। अब दिल अ, लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। राजनीति को अक्सर एक बुरी गतिविधि क्यों माना जाता है? इसका उत्तर होगा, लोग राजनीति को अक्सर घोटालों, दल बदल, झूठे वायदे और स्वार्थ की राजनीति से जोड़ते हैं।
जब वे देखते हैं कि राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनैतिकता की बलि चढ़ा रहे हैं और आम जनता इसे एक गंदा खेल मानने लगी है। राजनीति को हम अक्सर बुरी गतिविधि के रूप में देखते हैं, क्योंकि अक्सर राजनीति में जाने वाले लोग राजनीति में जाने के बाद बदल जाते हैं। वे अपने वादों को पूर्ण भी नहीं करते और अक्सर घोटाले करते पाए जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या राजनीति सिद्धांत गणित की तरह निश्चित परिणाम देते हैं? तो इसका उत्तर नहीं होगा। गणित में त्रिभुज या कोनों की परिभाषा निश्चित होती है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता जैसे अवधारणाओं के अर्थ संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। मानव व्यवहार और समाज गतिशील है, इसलिए इसके सिद्धांत भी विकसित होते रहते हैं। गणित की तरह कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती स्वतंत्रता या समानता की या राजनीतिक सिद्धांत की। इसकी परिभाषा विषम होती है। राजनीतिक और राजनीति के सिद्धांत में क्या अंतर है? राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि है जिसमें चुनाव, सरकार बनाना और नीतियां लागू करना शामिल है, जबकि राजनीतिक सिद्धांत इन गतिविधियों के पीछे छिपे छिपे विचारों जैसे न्याय, लोकतंत्र का विश्लेषण और परीक्षण करता है। राजनीति और राजनीति के सिद्धांत में बहुत अंतर है। राजनीति एक मतलब व्यवहारिक गतिविधि है, इसको प्रैक्टिकल रूप में अपनाया जाता है, और राजनीति के सिद्धांत एक अ, ये गतिविधि नहीं है। राजनीति के सिद्धांत मतलब सिद्धांत है। इसे परिभाषा के रूप में समझा जा सकता है कि न्याय, लोकतंत्र, ये सब विश्लेषण और इसका परीक्षण और इसकी परिभाषाएं क्या है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो यहाँ पर बिंदुएं बताई गई हैं और इसके ऊपर आप अपने से लिखिएगा, अपने मत को प्रस्तुत कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से अच्छे मार्क्स आए। नागरिकों को जागरूक करना, तर्कसंगत बहस करने की क्षमता विकसित करना। राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि नागरिकों को जागरूक बनाती है, तर्क रूप से बहस करने की क्षमता विकसित करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों की गहरी समझ प्रदान करती है और भविष्य की समस्याओं के समाधान हेतु एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो दूसरा नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता के अर्थ समय के साथ कैसे बदलते रहे हैं? यहाँ पर आपको बिंदु बताया जा रहा है, आप अपना मत खुद यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। यहाँ पर बिंदु ये बताया गया है कि पहले समानता का अर्थ केवल वोट का अधिकार था। यहाँ क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता और समानता के अर्थ समय के साथ कैसे बदल रहे हैं। तो स्वतंत्रता और समानता के अर्थ समय के साथ अपने हिसाब से बदलते हैं। वहाँ पे कंडीशन भी अप्लाई होती है, जैसे कि पहले समानता का अर्थ केवल वोट का अधिकार था, लेकिन अब इसका अर्थ समान अवसर और न्यूनतम जीवन स्तर तक विस्तृत हो गया है। इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को विस्तारित कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ विशेष पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि अरस्तु, इन्हें राजनीति जीवन विज्ञान का जनक कहा जाता था। राजनीति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता था? उसका आंसर होगा अरस्तु। सुकरात और प्लेटो, इन्होंने राजनीति में नैतिकता और न्याय की चर्चा की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीति में नैतिकता और न्याय की चर्चा किसने की थी? तो आंसर होगा सुकरात और प्लेटो ने। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। गांधी जी ने हिंदी स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता स्वराज की व्याख्या की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदू स्वराज में के लेखक कौन थे, या हिंदू स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता स्वराज की व्याख्या किसने की थी? गांधी जी ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक समानता और न्याय पर बल दिए थे। यहाँ पर मिलान करो दिया गया है प्लेटो। प्लेटो का आंसर होगा द रिपब्लिक। प्लेटो ने ही द रिपब्लिक की रचना की थी। तो 1 का बी नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। जे एस मिल ने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना की थी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के जनक थे। अरस्तु। यहाँ अभिकथन और कारण बताया गया है, असर्शन और रीजनिंग। राजनीति को अक्सर एक गंदा खेल माना जाता है। कुछ राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए नैतिकता को त्याग कर देते हैं।
तो ये दोनों आंसर सही है, मतलब असर्शन और रीजन सही है, और आर ए मतलब रीजन असर्शन का सही व्याख्या है। तो इसी के साथ हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।